केंद्र सरकार को अब 11 साल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। हर तरीके से अलग-अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हैं। केंद्र सरकार को 11 साल हो गए सर। कैसे आप लोग ज़ाहिर करेंगे इस 11 साल को? क्योंकि केंद्र की सरकार को ही कनेक्ट करके उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। मोदी जी ने 2014 में जब शपथ ली और प्रधान सेवक के रूप में अपना शासनकाल नहीं सेवा काल शुरू किया, तो देश की हालत बहुत ख़राब थी। भारत उस समय प्रसिद्ध हो चुका था किस बात के लिए? रेप्स के लिए, निर्भया कांड के लिए। भारत प्रसिद्ध हो चुका था भ्रष्टाचार के लिए। हमारे यहाँ लाख करोड़ के स्कैम हो रहे थे, ऐसी स्थिति थी। और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग फ्रेजाइल 5 यानी सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिने जा रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल में जो काम हुआ, सुरक्षा की दृष्टि से अपराध तो हम ठीक कर ही पाए, नक्सलवाद को हम लगभग ठीक कर चुके हैं। मुझे आशा है साल 6 महीने में पूरी तरीके से हल करेंगे। आतंकवाद को, कश्मीर के आतंकवाद को हम लगभग पूरी तरीके से हल कर चुके थे। पहलगाम की घटना हुई, एक चुनौती आई, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। गोली का जवाब गोले से नहीं मिसाइल से दिया। मुझे आशा है कि पाकिस्तान ने सबक सीखा होगा और ये मुद्दा भी अब पूरी तरीके से हल होगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्थाओं से टॉप की 5 अर्थव्यवस्था में पहुँचे और अभी जापान को ओवरटेक करते हुए हम पहुंच रहे हैं चौथे स्थान पे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस सबसे बड़ी बात ये कि आज हर भारतीय के मन में ये गौरव है, ये उमंग है कि मैं अपने देश को नंबर 1 देश बनाऊंगा। और उसमें योगदान क्या है? सुरक्षित तरीके से अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने नगर को हमको अच्छा करना है, व्यवस्थित करना है, अपनी और अपने पड़ोसियों की आमदनी बढ़ाने के लिए योगदान करना है। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, उसका स्वयं भी लाभ लेना है और किसी न किसी और को जो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको दिलाना है। सर विपक्ष तो नहीं मान रहा। इस 11 साल के आप लोग जितने भी कहानी बता रहे हैं, जितनी चीज़ें बता रहे हैं, कितनी देश में हुई, विपक्ष नहीं मान रहा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि केंद्र के 11 साल केवल प्रचार किए गए हैं और अब सपना दिखाया जा रहा है, तो 2025 की बात नहीं कही जा रही, 2047 का सपना दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? 2025 में 2047 की ओर हमारी निगाह है। हमारा एक्शन प्लान भी तैयार है, हमारे मील के पत्थर माइलस्टोन बेस्ड प्रोग्राम भी तैयार है और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें देश को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाना है, लेकिन साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको साथ लेके चलना है। कुछ अमीर लोग अमीर हो जाएं और गरीब गरीब छूट जाए, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि आज भारत, ये अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, 26 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से, अक्यूट पॉवर्टी से निकालने में सफल हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो लोग अभी अक्यूट पॉवर्टी में बचे हैं, उनके लिए हम ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम चला रहे हैं। और 2 अक्टूबर तक हमारा संकल्प है, योगी जी का संकल्प है कि उन सभी परिवारों को हम योजनाओं से आच्छादित करेंगे, उनको स्वावलंबन की ओर भी ले जाएंगे, जिससे कि ना सिर्फ हम उनको आवास और राशन दें, हम उनको नौकरी देंगे या उनको हम लोन देंगे जिससे वो अपना कुछ बिजनेस चलाएं और फिर वो गरीबी में वापस स्लिप बैक या वापस ना जाएं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है, गरीबी और विषमताओं को भी दूर करना है और साथ साथ देश को इतना सशक्त करना है, जो कि हम लोग ने किया है अपनी औद्योगिक क्रांति से, डिफेंस प्रोडक्शन से। हमारे लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनती है, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे डिफेंस कॉरिडोर में अत्याधुनिक हथियार बनते हैं, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। हालांकि हम लोग बुद्ध के देश हैं, युद्ध के देश नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो फिर हम भी ज़बरदस्त हमला करने के लिए तैयार हैं। हमने किया भी है, भविष्य में भी करेंगे। शांति हम चाहते हैं, लेकिन शांति के लिए कई बार ताकत की ज़रूरत भी होती है। बिल्कुल सर, लेकिन ये तो बात 11 साल की कर रहे हैं। अभी इस समय एक बड़ा हाइलाइटेड मुद्दा है सोनम का और राजा मर्डर केस का। जिस तरीके से राजा का मर्डर होता है, अब सोनम की बरामदगी होने के बाद बहुत सारे किस्से निकल रहे हैं। पहले तो परिवार ने सोनम को खोजने की बात कही, बेचारी बताया, लेकिन जब सोनम मिली उसके बाद किस्से पलट गए। सोनम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा। आप पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, आप इन तरीके के कई केस देख चुके हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से इस केस को हैंडल किया जा रहा और कब तक इस केस पर काम किया जा सकता, और ऐसे केसेस में क्या रूप रहता है जो लोग ऐसी चीज़ें में इन्वॉल्व रहते हैं? जी, बहुत हाई प्रोफाइल केस है। मेघालय क्राइम की दृष्टि से देखें तो बहुत शांत प्रदेश हमारा है और एक वहाँ पे हाई प्रोफाइल क्राइम हुई, जिसको कि मैं बधाई देता हूँ मेघालय की पुलिस को कि उन्होंने अच्छे से उसको हैंडल किया। लेकिन किसी भी विवेचना में जितने भी सबूत हैं उसको
टेबल पे आने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद में हमें निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए भी है और मीडिया के लिए भी है। मुझे लगता है इस केस में हम लोग ज़्यादा तेज़ी कर रहे हैं। जैसी मेरी जानकारी है, जो लड़की है सोनम, अभी उसका बयान कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने नहीं हुआ है। उसका बयान स्पष्ट हो क्या है, अन्य परिस्थितियां स्पष्ट हों, जिनके ऊपर मारने का आरोप है वो स्पष्ट हो। संभवतः, मतलब मैं पुलिस की जो के बयान है उस पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सबको एक समाज के रूप में परिपक्वता का परिचय देना चाहिए। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ 24 घंटे में लगातार हल्ला हो रहा है, कई बार ऐसा इन्वेस्टिगेशन में उल्टा भी पड़ जाता है, मीडिया को भी और पुलिस को भी। तो मुझे लगता है हमें सच का अन्वेषण करना चाहिए, ज़्यादा गति नहीं पकड़ना चाहिए। हमें इस केस में सब कुछ मिल चुका है, उसके एविडेंस आने देते हैं और जैसा मेघालय पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। मुझे विश्वास है मेघालय पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, वो अपने काम को अच्छे से करेगी। लेकिन पुनः सभी से अनुरोध करूंगा कि इसमें और हर केस में संयम बना के रखें, एविडेंस के आने का इंतजार करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी थे हमारे साथ। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।